Hello children, welcome to the story session and I am your teacher मीनाक्षी। और आज की हमारी स्टोरी का नेम है पिजन एंड द बर्ड कैचर। एक बार एक हॉट सनी डे में जंगल में एक बर्ड कैचर आया जिसका नाम था बनी राम। बनी राम एक बैड मैन था और वो बर्ड्स को पकड़ के ले जाता था और मार्केट में सेल कर देता था। और आज बनीराम बहुत सारे बर्ड्स पकड़ने के लिए जंगल में आया। यहाँ तो मुझे बहुत सारे बर्ड्स मिल सकते हैं, चलो ढूंढते हैं। तभी उसने एक बिग ट्री को देखा जिसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स के हाउस थे। वहां पर आउल भी रहता था और वहां पर पिजन भी रहते थे, स्पैरो भी रहते थे और पिजन की तो पूरी फैमिली रहती थी। मम्मा पिजन, पापा पिजन, बेबी पिजन और दादू पिजन भी। बनी राम ने सोचा, आहा, आज तो इन बर्ड्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। और बर्ड्स को पकड़ने के लिए उसने एक जाल बिछाया, उसने एक नेट लगाया और उसके नीचे बहुत सारे राइस ग्रेन डाले जिनको देखकर बर्ड्स आए और उनको खाने के लिए और जाल में फंस जाएं। ऐसा करके बनी राम बहुत हैप्पी था। बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। तभी वहां से पिजन की एक फैमिली निकली। वो स्काई में फ्लाई कर रहे थे और सारे बहुत हैप्पी थे। पर उसमें जो बेबी पिजन थे उनको भूख लगी थी, तो उन्होंने मम्मा पिजन को बोला कि मम्मा अब तो भूख लगी है, आई एम हंग्री, अब मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो मम्मा पिजन ने कहा, डोंट वरी बेटा, अभी हम एक सेफ जगह पे जाएंगे और बहुत सारा फूड खाएंगे। पर बेबी पिजन को तो बहुत भूख लगी थी और तभी उसने देखा कि नीचे बहुत सारे राइस ग्रेन थे और उसने बोला कि चलिए मम्मा, देखो यहाँ पर तो बहुत सारा फूड है, चलो हम यहीं पर ही खाना खाते हैं। और फिर वो सब नीचे आ गए। पर मम्मा पिजन सोच रही थी कि इतने सारे राइस ग्रेन इस जगह पर कैसे आ सकते हैं, हम कहीं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस गए। और तभी ये क्या, उनके ऊपर एक जाल आके गिरा और सब उस ट्रैप में फंस गए। ओह, अब हम क्या करेंगे? बेबी पिजन तो रोने लगे। ओ मम्मा, अब हमारा क्या होगा? मम्मा पिजन ने बोला, ये जरूर बनी राम का काम है, अब वो हमें ले जाकर मार्केट में बेच देगा। और सारे पिजन घबरा गए और बुलाने लगे किसी को, हेल्प हेल्प, कोई हमारी हेल्प करो। पर मम्मा पिजन बहुत समझदार थी और उन्होंने कहा, देखो अभी बनी राम यहाँ नहीं देख रहा है, हम एक काम करते हैं, सब मिलकर एक साथ जब उड़ेंगे तो हम अपनी ताकत से इस जाल को भी अपने साथ उड़ा पाएंगे। तो जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूं, हम सब एक साथ उड़ेंगे। और फिर वैसे सबने मम्मा पिजन की बात को माना और कहा, हाँ हाँ, हम वैसा ही करेंगे जैसे आप कहोगे। फिर सारे पिजन ने जाल को अपनी चोंच में दबाया और मम्मा पिजन ने जैसे ही 1 2 3 बोला, सारे पिजन जाल को लेके उड़ गए। और बनी राम जाल के पीछे भागते भागते बोला,
अरे रुक जाओ, अरे रुको, मेरा जाल तो दे जाओ। ओह, मेरे बर्ड्स, मेरा जाल दोनों ही चले गए। और बनी राम बस देखता ही रह गया। सारे पिजन स्काई में फ्लाई करने लगे। तब मम्मा पिजन सारे बेबी पिजन्स को जाल के साथ लेके एक जगह गई जहां उनके फ्रेंड अंकल मूसा रहते थे। और जब अंकल मूसा ने उनको देखा तो वो सारी कहानी समझ गए और उन्होंने कहा कि मैं तो जल्दी से आप लोगों को इस नेट से बाहर निकाल सकता हूँ। देखो, मेरे दांत कितने शार्प हैं। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और अंकल मूसा ने अपने तेज दांतों से वो पूरा नेट काट दिया और सारे पिजन नेट से बाहर आ गए। हुर्रे! हम फ्री हो गए। अब हम फिर से स्काई में फ्लाई कर सकते हैं। मम्मा पिजन ने अंकल मूसा को थैंक यू कहा। थैंक यू मिस्टर मूसा, आपने हमें बचा लिया। और सारे पिजन्स ने मिलकर बोला, थैंक यू अंकल मूसा। सो चिल्ड्रन, कैसी लगी आपको स्टोरी? और आज इस स्टोरी से हमने सीखा कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं, जैसे ये पिजन फैमिली बाहर आई। So I'll see you with the new story. Till then, stay safe and stay healthy. Bye.